क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम आपके अगर हाथ लग गई तो आप सॉर्टेड हो टू मेक ग्रेट मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स? इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग सिस्टम के 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे और तीनों में से एक पॉइंट से रेजोनेट करते हो तो जो भी ट्रेडिंग सिस्टम आप फॉलो करते हो, स्टॉप ट्रेडिंग दैट राइट अवे। आई टेल यू व्हाई। हम ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कोई अगर अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम हाथ लग गई, अच्छे से बैक टेस्ट की और फिर ऐसा लगता है दिस सूट्स आवर टेम्परामेंट, आवर साइकोलॉजी एंड वी आर गुड, कि हम वो फॉलो करना शुरू करें, इंप्लीमेंट करना शुरू करें। तो कोई गलत चीज नहीं है, हम सब ये करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम एक्चुअली में कोशिश करते हैं वो ट्रेडिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की और इसे ट्रेड करने की डे 1 से, वो देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम है, आपने अच्छे से बैक टेस्ट की है और अब पूरे सेट उसे फॉलो करने के लिए डे 1 ऑनवर्ड्स। लेकिन एक अच्छी सिस्टम होने के बावजूद ऐसे कई सारे बायसेस है, प्रभाव है जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और उसमें से आपको जो रिजल्ट मिलता है उसे भी अफेक्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीस आर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई सिस्टम नहीं होने से तो अच्छा है कि आपके पास एक सिस्टम हो, क्योंकि जब कोई सिस्टम या अप्रोच नहीं होता है तब बहुत सारे बायसेस अफेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बिजनेस को। तो इसलिए अच्छा है कि एक ट्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन एक बार सिस्टम हाथ लग गई, व्हाट कैन अफेक्ट एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग विद द सिस्टम, वही इस वीडियो में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है एक गैम्बलर्स बायस का। मतलब क्या? एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम हाथ आते ही हम सोचने लगते हैं, थोड़े ही दिन में जैसे ही मार्केट में ट्रेंड सेट होता है, सडनली मार्केट में टर्न। दैट मीन्स आफ्टर एवरी 4 अपडेट्स आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट विल फॉल, या कोई 4 कॉन्सेक्यूटिव डाउन डेज के बाद आपको लगेगा कि मार्केट राइज हो जाएगा। दैट्स हाउ गैम्बलर्स सोचते हैं। बड़े बड़े रिसर्चर्स और ट्रेडर्स भी इस बायस में फंस जाते हैं। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए आपको वो गैम्बलर के जैसे सोचना है जो सोचता है कि जब भी मेरी कोई विनिंग स्ट्रीक चल रही है मुझे ज्यादा पैसे विनर्स पे लगाने हैं, और जब लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो मुझे लेस बेट करना है। द थिंग इज, जो लोग पैसे घुमाते हैं स्टॉक मार्केट में पूरा ऑपोजिट सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जब लूजिंग स्ट्रीक चल रही होती है वो ज्यादा पैसे लगा देते हैं लूजर्स पे, और विनिंग स्ट्रीक चल रहा होता है तो दे राइट टू लूज देयर बेट्स। सबसे पहले इट इम्पैक्ट्स हाउ यू डेवलप योर ट्रेडिंग सिस्टम। एक ऑब्जेक्टिविटी जो होती है ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिविटी मिस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस बायस। सेकेंडली, वो आपकी पोजीशन साइजिंग को अफेक्ट करता है। अगर आपको ज्यादा पोजीशन लगानी है लूजर्स देन विनर्स, आपकी पूरी पोजीशन साइजिंग की फॉर्मूला चेंज हो जाती है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और तीसरी बात, आपकी ट्रेडिंग आउटकम को इम्पैक्ट करता है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ मेस करते हो, पोजीशन साइजिंग को गड़बड़ करते हो तो ट्रेडिंग आउटकम हो जाती है गड़बड़, राइट? तो ये तीनों बायस तीनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जो लोग इस बायस में फंस जाते हैं वो लोग मार्केट की जो रैंडमनेस है, मतलब मार्केट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट एनी टाइम, वो उसे पूरी इग्नोर करते हैं, इसीलिए इसमें फंस जाते हैं। और सेकेंडली, उन्हें लगता है कि अभी उनको सर्टनिटी आ गई। उनको लगता है अब तो मैं एकदम श्योर हूँ कि एक दिन तो मार्केट इतने दिन मार्केट ऊपर गया तो अभी तो गिरेगा, या इतने दिन गिरा तो अभी ऊपर जाएगा। और यही थिंकिंग के पीछे दे ट्राई टू बेट देयर मनी एट एवरी टर्न, और वो एक सर्टेनिटी जो उन्हें किल करती है। तो ये समझिए मेरे फ्रेंड्स कि अगर आपको लगता है ये गैम्बलर्स फैलेसी का जो बायस है आपके ट्रेडिंग सिस्टम में एंटर हो चुका है, तो आपको वो सिस्टम राइट अवे स्टॉप करनी है। पॉइंट नंबर 2, क्या आप अपने प्रॉफिट्स के साथ कंजर्वेटिव और लॉसेस के साथ रिस्की है? ये एक दूसरी चीज़ है जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम में आ चुकी है, तो वो डेंजरस है। ट्रेडिंग का नंबर 1 रूल ये है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, वो ये रूल है कि लेट योर प्रॉफिट्स रन बट कट शॉर्ट योर लॉसेस। फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव बीन एबल टू फॉलो दिस रूल सक्सेसफुली, उन्होंने मार्केट में फॉर्च्यून्स बनाए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इस सिंपल रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको पूछूं। फॉर इंस्टेंस, लेट्स अज्यूम, व्हाट वुड यू प्रेफर? आप क्या प्रेफर करेंगे? एक श्योर लॉस 9,000 रुपीज का, या तो एक 5% चांस ऑफ नो लॉस एट ऑल प्लस अ 95% चांस ऑफ 10,000 रुपीज लॉस? क्या पहला वाला पिक करोगे जो श्योर लॉस है, या तो दूसरा वाला पिक करोगे जो एक रिस्की गैम्बल है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो डॉक्टर वैन थाप अपनी बुक में सिखाते हैं, और वहाँ पे लिखा है कि 80% पीपल चूज द सेकेंड ऑप्शन, जो बताता है कि वो रिस्की गैम्बल है। और जब आप ये ऑप्शन को पिक करते हो, दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द रूल, जो बताता है कि हमें अपने लॉसेस को कट करने हैं, शॉर्ट, राइट? क्योंकि जो वो ऑप्शन हम लेते हैं तो हम लॉस को शॉर्ट नहीं कट करते, हम लॉस को इंक्रीज करते हैं। रिस्की गैम्बल में अपना लॉस बढ़ता है। आई टेल यू व्हाई। जब हम पहली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो अपना लॉस 9,000 रुपीज़ पे फिक्स है, लेकिन जब सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका लॉस हो जाता है 9,500, जो पहले लॉस ऑफ 9,000 से ज़्यादा है।
फिर भी 80% लोग सेकेंड ऑप्शन को चूज करते हैं, रिस्की गैम्बल है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट कभी भी टर्न होगा और उनका जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट उनके छोटे छोटे लॉसेस बड़े होते जाते हैं टिल द टाइम दे ड्रॉप द ट्रेड एट द मोमेंट जहाँ पे वो लॉस को ले नहीं पाते एनी मोर एंड देन उन्हें पूरी साइकिल ऑल ओवर अगेन शुरू करनी होती है। That's so sad. कितने सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव गॉन ब्रोक जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने लॉसेस को इतना बड़ा होने दिया एंड अल्टीमेटली दे कुड नॉट टेक इट और गेम को छोड़ दिया उन्होंने। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगेन आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होगा 9,000 रुपए का, या तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको 95% चांस है कि आपको 10,000 रुपीज़ का गेन है प्लस 5% चांस है कि आपको कोई गेन नहीं होगा। What will you pick up? Will you choose the sure gain जो ऑप्शन नंबर 1 है, और अगेन will you choose the risky gamble जो ऑप्शन नंबर 2 है? रिसर्च वापस बताता है कि 80% पीपल ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हैं। अगेन गाइज व्हेन वी चूज दैट हम वो रूल ब्रेक करते हैं जो बताता है लेट योर प्रॉफिट्स रन। जब हम प्रॉफिट्स को कैप कर देते हैं तो हम हम वो प्रॉफिट्स को रन नहीं करने देते, हम प्रॉफिट्स को लिमिट कर देते हैं। जो लोगों के हाथ में प्रॉफिट आता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट देखते हैं, ग्रीन फिगर को राइज किया हुआ देखते हैं, वो डरते हैं कि हाथ से चला ना जाए और इसलिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दे डोंट लेट इट राइज। इंस्पायर्ड किया आपने कि ट्रेडिंग सिस्टम ने आपको सेल सिस्टम नहीं दिया है, फिर भी आप बुक करके छोटा प्रॉफिट लेके घर चले जाते हो ओनली टू रिपेंड द नेक्स्ट डे। जब आपको पता चलता है तो स्टॉक तो और ऊपर या और नीचे चला गया है, आपके फेवर में आ गया है और आप रुके होते, यू वुड हैव मेड मच बिगर प्रॉफिट। तो ये जो दोनों धारणाएं हैं जो हम लेके चलते हैं, where we try to cap our profit and we try to ride our losses longer, दिस इज समथिंग जो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को बड़े ही बुरी तरह से इफेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आप इस बायस को अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अफेक्ट करने दे रहे हो, देन आपको अपनी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना आज ही स्टॉप करना चाहिए। तीसरी बायस है आपकी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, वो है कि जो भी स्टॉक अपनी ट्रेडिंग सिस्टम पे बेस ट्रेड कर रहे हो, आपको ऐसे ही लग रहा है कि वो एक विनर होगा। हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक इननेट डिजायर होती है कि जो ट्रेड हाथ में है, वी वांट टू सी दैट इमर्ज एज अ विनर। हम सब में ये डिज़ायर है, कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके पास कोई पोजीशन है जो लॉस मेकिंग है, आप वो पोजीशन को नर्स करके कैरी ऑन करते हो सोच के कि कभी भी मार्केट टर्न होगा और आपकी वो लूजिंग पोजीशन प्रॉफिट पोजीशन बन जाएगी, राइट। और जब भी कोई प्रॉफिटेबल पोजीशन हो तो यू ट्राई टू कलेक्ट द प्रॉफिट क्विकली बिकॉज यू आर स्केयर्ड आउट ऑफ फियर कि आप वो प्रॉफिट लूज कर देंगे। एंड द बेस रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस इज कि वी ह्यूमंस के हर एक में डीप डिज़ायर होती है टू बी राइट। हम सबको राइट होना बहुत अच्छा लगता है। इन ऑल दिस ईयर्स ऑफ कोचिंग पीपल इनटू हैविंग द राइट माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग, कितने जन हैं जो आके मुझे बताते हैं कि उनके लिए मार्केट प्रेडिक्ट करना और राइट प्रूव होना कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट, टू सी दैट इट गोज एज पर द प्रेडिक्शन। और वर्स्ट उनको ये लगता है कि उनके लिए राइट होना तभी ज़रूरी है व्हेन दे मेक अ ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। वो तो बड़ा ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है माय फ्रेंड्स। इतने सारे एनालिस्ट्स हैं मार्केट में जो बड़ा ही अच्छे से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेम स्टॉक को ट्रेड नहीं कर पाते जो खुद रेकमेंड करते हैं लोगों को। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर नीड टू टर्न राइट। वो एनालिसिस और प्रेडिक्शन तो बड़ा ही अच्छा करते हैं, लेकिन खुद के एनालिसिस को ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेडिक्शन और एनालिसिस एक चीज़ है, लेकिन वो एनालिसिस को ट्रेड करना दूसरी बात है। वहाँ पे माइंडसेट प्ले में आता है। इफ़ यू ट्रेड योर एनालिसिस विद दैट बायस के आई हैव टू बी राइट, द मार्केट विल हम्बल यू डाउन एंड इट विल प्रूव यू रॉन्ग। वो बहुत ही डेंजरस है। एक बार जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करते हो, आपका ईगो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग जो आपके प्रेडिक्शन से अलग है, और वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गाइस, ये तीनों बायसेस के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, पहली बात जो गैम्बलर्स बायस है, जो आपको लगता है कि मार्केट विल टर्न अराउंड एनी टाइम आफ्टर स्ट्रिंग ऑफ अप डेज एंड डाउन डेज, या तो सेकेंड बायस जो बताता है कि हमें अपने प्रॉफिट्स को कैप करना है लेकिन लॉसेस को राइट करने देना है, या तीसरी बायस जो आपको इस फील करवाता है कि आपकी करंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एक विनर होगी। ये तीनों बायसेस बड़े ही डेंजरस पॉइजन पिल्स है हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के। अगर आप फील करें कि आपकी ट्रेडिंग सिस्टम इज अफेक्टेड बाय वन ऑफ दीज थ्री बायसेस, तीनों में से एक धारणा आपकी ट्रेडिंग सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है,
मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी सिस्टम यूज़ करना बंद करें। देन एंड देन रिव्यू कीजिए अपने सिस्टम को कि आपके सिस्टम को कैसे ख़राब करती है सिस्टम, एंड ट्राई टू गेट योर सिस्टम फ्री ऑफ ऑल दिस बायस। तब भी और ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक दिस बिजनेस एज अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल रनिंग बिजनेस। गाइज, आई होप इस वीडियो से आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को इम्पैक्ट हुआ हो, पॉजिटिवली आपको फ़ायदा हो और आप इसे फॉलो कीजिए। इन द कमेंट बिलो लिखिए कि आपको कैसे इम्पैक्ट हुआ है, आप क्या चेंजेस लाएंगे अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में। थैंक यू सो मच गाइज। आई विश यू जॉय एंड अबंडेंस इन ऑल यू डू।